हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। सीबीएसई बोर्ड की जो कॉपी चेकिंग है उससे रिलेटेड काफ़ी सारा कंसर्न सामने देखने को मिल रहा है कि सीबीएसई बोर्ड की कॉपी चेकिंग जो है वो गलत तरीके से की गई है, उसमें स्कैम हुआ है, उसकी रीचेकिंग होनी चाहिए। ये सब क्या चीज़ें हो रही हैं मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ। ग्रेस मार्क्स क्या होते हैं, ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या फ्री में रीवैल्यूएशन होगा, फ़ोटोकॉपी हम कैसे देख पाएंगे। जो भी आपके मन में ये सारी चीज़ें डाउट चल रही है वो 1 बाय 1 मैं आपको आज क्लियर करूँगी और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दूँगी। देखिए, आपको मालूम है कि सीबीएसई बोर्ड का जो रिज़ल्ट है वो आपका 13 मई को आया था। 13 मई को सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट आ गया था। आप जानते हो 10th के लिए भी 12th के लिए भी। और उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कंपार्टमेंट आ गया, जिनके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कम आ गए, एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा कम आ गए। तो शुरुआत में तो ऐसा लगा कि हो सकता है स्टूडेंट की गलती है, उसने उस सब्जेक्ट पे फोकस ना किया हो। लेकिन जब सारे ही बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली तो समझ में आया कि कुछ जो कॉपी चेकिंग है उसमें गड़बड़ हो रखी है। तो कई सारे लोगों ने इसके प्रति आवाज़ उठाना चालू किया कि कॉपी चेकिंग में गड़बड़ की गई है, कॉपी चेकिंग में प्रॉब्लम की गई है। और वास्तव में जब देखा गया तो स्टूडेंट इतना ब्रिलियंट है, उसके बावजूद भी उसके मार्क्स इतने ज़्यादा कम कैसे हो सकते हैं, ये एक सवाल बनता था। तो सीबीएसई ने फिर एक्सेप्ट किया कि उनसे हो सकता है कॉपी चेकिंग में गलती हुई हो, क्योंकि उन्होंने थर्ड पार्टी से कॉपी चेकिंग कराई थी। थर्ड पार्टी मतलब जो सीबीएसई के अपने नहीं थे उनसे उन्होंने कॉपी चेकिंग कराई। अब बस सीबीएसई ने इतना बोल करके छोड़ दिया, ये नहीं उन्होंने बताया कि थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत क्या पड़ी। और थर्ड पार्टी मतलब क्या वो एक्सपीरियंस पर्सन थे, कैसे पर्सन थे। सीबीएसई ने कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक इस बारे में नहीं दी। सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि हमने थर्ड पार्टी से कॉपी चेकिंग कराई थी, इसलिए मे बी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके आगे उनका कोई जवाब नहीं आया, इतना ही उन्होंने जवाब दिया। ठीक है, अब समझो ये थर्ड पार्टी मतलब सीबीएसई कॉपी चेकिंग करती कैसे है और ये थर्ड पार्टी कहाँ पे आई, वहाँ से आपको समझ में आएगा। पहली बात, जो सीबीएसई कॉपी चेकिंग करती है ना वो 3 स्टेप में करती है। 3 स्टेप में स्टेज 1 जो होता है, स्टेज 1 में आपका जो नाम और रोल नंबर वगैरह है, जो डिटेल्स है वो चेक की जाती है। उसके बाद होता है स्टेज 2। स्टेज 2 में एक्चुअल चेकिंग जो है वो की जाती है। और फिर होता है आपका स्टेज 3। स्टेज 3 जहाँ पे फाइनली क्या होता है कि कुछ एक्सपर्ट्स बैठते हैं और वो रैंडमली कुछ कॉपियों को उठा के देखते हैं कि प्रॉपरली चेकिंग की गई है कि नहीं की गई है। और अगर प्रॉपर चेकिंग नहीं होती है तो दोबारा से उन कॉपियों को वापस भेज दिया जाता है चेकिंग के लिए स्टेज 2 में। अब अगर ये थर्ड पार्टी स्टेज 2 में लाई गई है तब तो सीबीएसई को जवाब देना पड़ेगा कि स्टेज 2 में थर्ड पार्टी को क्यों लाया जहां एक्चुअल चेकिंग हो रही थी। और सीबीएसई की बातों से ये जाहिर होता है कि जो थर्ड पार्टी आई थी वो स्टेज 2 में ही लाई गई थी। सो अगर ऐसा हुआ है तो सीबीएसई पे इसको ज़रूर जवाब देना चाहिए कि थर्ड पार्टी क्यों लाया, वो कौन लोग थे, क्या वो ऑथराइज्ड लोग थे, क्या वो एजुकेटेड लोग थे, क्या वो वही सब्जेक्ट के लोग थे जिन सब्जेक्ट की उन्होंने कॉपी चेकिंग की है। ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। और जिन बच्चों के साथ गलत हो गया है, क्या उनकी कॉपी दोबारा से रीचेक हो के आएगी। क्योंकि अगर मैं रीचेकिंग के बारे में बात करूं, देखो सीबीएसई बोर्ड पहले तो ये चीज़ रीचेकिंग वाला प्रोसेस 3 स्टेप में करता था, लेकिन अब वो प्रोसेस 2 स्टेप में होगी, 2 स्टेप में होगी। स्टेप 1 कि आप अपने जो सब्जेक्ट है जिसमें आपको गलती लग रहा है उसकी फ़ोटोकॉपी मंगा सकते हो। फ़ोटोकॉपी मंगा सकते हो। अभी फ़ोटोकॉपी मंगा सकते हो, लेकिन किस डेट को मंगा सकते हो ये डेट नहीं आई है। जब भी डेट आएगी मैं या अनूप सर आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सो फ़ोटोकॉपी मंगा सकते हो। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे फ़ोटोकॉपी हार्ड कॉपी में मंगा सकते हैं या सॉफ्ट कॉपी में। मैं आपका सारा डाउट क्लियर करते चल रही हूँ। फ़ोटो कॉपी आपको सॉफ्ट कॉपी में देखने को मिलेगी, यानी कि आप ऑनलाइन देख सकते हो। आपको कोई ला के नहीं देगा फ़ोटो कॉपी, वो आप ऑनलाइन ही देख सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन आप अपनी फ़ोटो कॉपी जो आंसर शीट की है वो देख सकते हो, लेकिन इसके लिए पैसे लगते हैं। अगर पिछले साल के मुताबिक बताऊँ तो इसके लिए 500 रुपये पर सब्जेक्ट लगता है। एक सब्जेक्ट के लिए 500 रुपये लगता है। हो सकता है ये फीस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो, अभी फ़िलहाल मतलब नोटिस नहीं आई है कि कितना पैसा लग गया, लेकिन लगभग मान के चलो 500 रुपये एक सब्जेक्ट का लगता है। सो जिस बच्चे के कंपार्टमेंट आई हुई है वो 500 रुपये एक सब्जेक्ट के लिए देगा, तब जाके उसको फ़ोटोकॉपी देखने को मिलेगी। उसके बाद फ़ोटोकॉपी देखने के बाद दूसरा स्टेप चालू होता है, स्टेप 2, जिसमें क्या होता है, जिसमें होता है आपका रीचेकिंग एंड री-इवैल्यूएशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे मान लो आपने फ़ोटोकॉपी अपना देखा तो उसमें आपको लगा
कि हमारे 2-3 क्वेश्चन में गलती हो गई। मान लो आपने कॉपी मतलब एक सब्जेक्ट की कॉपी मंगाई जिसमें आपके मार्क्स कम आए थे, उसमें आपको नज़र आया कि 1, 2, 3 हमारे 3 क्वेश्चन में क्या है, गलती है, 3 क्वेश्चन में गड़बड़ है, मार्क्स गलत दिए गए हैं, सही से नहीं दिए गए या दिए ही नहीं गए। तो उस केस में आप रीचेकिंग एंड री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हो और एक क्वेश्चन का पिछले साल के मुताबिक बताऊं तो एक क्वेश्चन के 100 रुपये लगते हैं। सो अगर आप 3 क्वेश्चन के लिए अप्लाई करोगे तो 300 रुपये लगेंगे और मैक्सिमम ये 10 क्वेश्चन के लिए ही अप्लाई करने देंगे। मैक्सिमम आप 10 क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर सकते हो, 10 क्वेश्चंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी अगर कोई बच्चा 10 क्वेश्चन के लिए अप्लाई करता है तो उसका 1000 रुपये लग जाना है, 1000 रुपये लग जाना है। यानी सीबीएसई का अगर प्रॉफिट देखा जाए तो 1500 रुपये प्रॉफिट पर स्टूडेंट से होगा जिसकी भी कंपार्टमेंट आई हुई है, और इस समय बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की कंपार्टमेंट आई हुई है। तो क्या ये सीबीएसई को कोई प्लानिंग है बच्चों से पैसा वसूलने की, ऐसा भी सवाल खड़ा होता है। सो सीबीएसई को इस पर जवाब तो ज़रूर देना चाहिए। इतना खर्चा बच्चे का हो रहा है आपकी गलती की वजह से, तो आप लोग को जवाब तो देना चाहिए। आवाज़ तो हम सबको इसके प्रति उठाना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक और बात समझाऊं, आप देखोगे कि आए दिन जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं सब में कोई ना कोई लापरवाही हो रही है। पिछले साल का डेटा उठा के देख लो, नीट में बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई थी। और आप पिछले साल का ही डेटा उठा के देख लो, जितनी भी गवर्नमेंट भर्तियां आई थी बहुत सारी गवर्नमेंट भर्तियों में लापरवाही देखने को मिली थी। ऐसा गवर्नमेंट के लेवल पे पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा लापरवाही देखने को मिल रही है। हर एक संस्था में कहीं ना कहीं लापरवाहियाँ देखने को मिल रही हैं। सो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन पहला तो है कि हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन इससे बहुत बच्चों का टाइम वेस्ट होता है, बहुत बच्चों की उम्मीदें टूटती हैं, बहुत पेरेंट्स का प्रेशर क्रिएट होता है। सोचो अभी जब तक ये नहीं मालूम था कि सीबीएसई की तरफ से गलती हुई है, तब तक किसी बच्चे का अगर कंपार्टमेंट आ गया और बच्चा टॉप करता हो हमेशा अपनी क्लास में और उसका कंपार्टमेंट आ गया, उसके पेरेंट्स ने, उसके रिलेटिव्स ने उस पर कितना प्रेशर डाला होगा, कितना ज़्यादा उसको झेलना पड़ा होगा। ये झेलना तो स्टूडेंट को पड़ता है, ये झेलना तो उस बच्चे को पड़ता है जो बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, जो बच्चा अपीयर कर रहा है। तो इससे मेंटल स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ता है ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए। खैर अगर गवर्नमेंट नहीं समझती है तो खैर गवर्नमेंट तो ये समझने का दावा हमेशा करती है, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ चूक देखने को मिल जाती है। सो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी, अपना कुछ बिल्डअप करने की कोशिश करो। 12th के लेवल पे आप कहोगे मैम 12th पास होना तो ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। आपके लिए डिग्रीज़ लेना बिल्कुल ज़रूरी है, आपके लिए एजुकेटेड होना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन साइड में अपनी कोई अलग प्लानिंग भी लेके चलो। सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे मत रहो बच्चों। मैं आपको ये पर्सनल गाइडेंस दे रही हूँ कि सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे मत रहो। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी लापरवाहियाँ मैं अभी आपको गिनवा दूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं नीट की। नीट में कई बार बहुत ज़्यादा बार लापरवाहियाँ देखने को मिली है और बहुत बार पेपर जो है लीक होने का बात सामने आया है। खासकर नीट 2024 को कौन भूल सकता है। नीट 2024 जो अभी पिछले साल हुआ है, इतनी बड़ी लेवल पे लापरवाही हुई थी, जो कि नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम था। सीयूटी आप जानते हो एनटीए सीयूटी में कितनी लापरवाही करता है। एनटीए कितना ज़्यादा बच्चों को परेशान कर रखा है सीयूटी में, किसको नहीं मालूम। एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड आ गया, किसी का सेंटर कहीं और चला गया। बहुत ज़्यादा लापरवाहियाँ एनटीए के थ्रू देखने को मिलती है, सीयूटी में हर साल देखने को मिली है। नेक्स्ट बात कर लूँ यूपी पुलिस की जो भर्ती आई थी उसमें भी आपका पेपर लीक होने का, उसमें भी आपका पेपर लीक हुआ था। और भी बहुत सारी भर्तियां यूपी स्टेट के अंदर आई थी जिसमें पेपर लीक हो गए थे। अभी पिछले साल की बात कर रही हूँ, बहुत पुरानी बात नहीं कर रही हूँ। इसके अलावा और भी बातें कर लेते हैं। अभी देखो सीबीएसई का जो रिजल्ट आया है उसमें भी लापरवाहियाँ सामने देखने को मिली हैं। इसके पहले बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी के पेपर की। मैं बात करूँ यूपी टीजीटी, ये पेपर का फॉर्म 2022 में आया था और आज तक इसका एग्ज़ाम ही नहीं कंडक्ट किया गया और दोबारा वैकेंसी ही नहीं निकाली गई। सोचो जो स्टूडेंट्स टीचर बनने का सपना देखते थे गवर्नमेंट टीचर का, 2022 के बाद से फॉर्म ही नहीं निकाला गया और 2022 में जिन्होंने फॉर्म भरा था उनका आज तक एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट की कई सारी संस्थाएं क्या कर रही हैं, वैकेंसी निकाल दे रही हैं, फॉर्म भरवा ले रही हैं और उसके एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। ऐसा बहुत सारी जगह देखने को मिल रहा है। सो आपको इस स्थिति में आप विरोध बिल्कुल करिए। विरोध करना आपका हक है, आपको करना भी चाहिए। आपके साथ गलत हो रहा है तो विरोध करना चाहिए, लेकिन साथ साथ में क्योंकि इसमें आपका समय बर्बाद हो रहा है और कई सारे स्टूडेंट हैं जो विरोध कर रहे हैं पर उनके पास बैकग्राउंड में कोई सपोर्ट नहीं। सोचो कोई स्टूडेंट के पास कोई सपोर्ट नहीं तो सिर्फ उसका समय ज़ाया हो रहा है और किसी की फैमिली इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट है कि मतलब
वो लोग को खाने भर के भी पैसे के लिए मोहताज होना पड़ता है। तो सोचो वो स्टूडेंट कितना हद तक विरोध करेगा और कितना ज़्यादा गवर्नमेंट से फ्रस्ट्रेट होगा, उसको साइड में कुछ अपनी प्लानिंग लेके चलनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज आपकी बहुत बड़ी पावर है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे मत रहो। अपने अंदर कुछ ऐसी स्किल्स जनरेट करो, कुछ ऐसी चीज़ें जनरेट करो जो आपको गवर्नमेंट के सहारे ना रखे, उसके साइड में भी आप कुछ इनकम जनरेट कर सको और कुछ स्किल्स आप पाल के रखो। फॉर एग्जांपल, अगर स्किल्स की बात कर ले तो जैसे कि मेरे पास यूट्यूब की स्किल्स है। मैं खुद बताऊँ, वो जो यूपी टीजीटी का मैंने बताया ना अभी, ये वाला 2022 वाला, मैं उस समय बीएड कर रही थी। और मैं यही सोच के कर रही थी कि मैं टीजीटी का फॉर्म भरूंगी, क्योंकि टीजीटी में क्या होता है, बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और उससे हम गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं। मैं इस फॉर्म की उम्मीद में रह गई। ये फॉर्म का एग्ज़ाम कभी हुआ ही नहीं। और उस टाइम मैं बीएड फर्स्ट ईयर में थी, तो मैं फॉर्म भी नहीं भर पाई और उसके बाद से इसकी वैकेंसी ही नहीं आई। सोचो, मैं कितनी भी मेहनत से इसकी प्रिपरेशन करते रहती, कितनी भी मेहनत से इसके पीछे लगी रहती, इसकी उम्मीद में लगी रहती, तो आज तक मेरे पास कोई नौकरी नहीं होती और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं होता। इसकी एग्ज़ाम की मुझे बड़ी उम्मीद थी उस टाइम, टीजीटी पीजीटी की मुझे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन ये हुआ ही नहीं। तो गवर्नमेंट के भरोसे आप मत रहिए। हो सकता है आपके साथ मतलब इस तरह की चीज़ें हो जाए, तो साइड में अपना कुछ डेवलप करिए। जैसे मैंने और अनूप सर ने यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है वो डेवलप किया, वैसे आप भी, आपके अंदर कोई ना कोई स्किल होगी, उस स्किल के बेसिस पे अपने अंदर कुछ डेवलप करिए। विरोध करते रहिए, सच्चाई के लिए लड़ते रहिए, आपको उसके लिए होना भी चाहिए, लेकिन दिन में 2-3 घंटा निकाल के अपने ऊपर काम ज़रूर करिए। वो काम कुछ भी हो सकता है। यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पर सर्च करो ना कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा ये इंटरेस्ट, हमें क्या करना चाहिए। हर दिन 1-1, 2-2 घंटा वीडियोस देखो, ढूंढो क्या कर सकते हो। कभी ना कभी कोई एक रास्ता तो मिलेगा जो आप कर सकते होगे, एक रास्ता तो ज़रूर मिल जाएगा। सोचो, आज अगर हमारे पास यूट्यूब की पावर नहीं होती तो हमारे पास क्या था? मेरे पास कुछ नहीं था। मेरा गेट का एग्ज़ाम निकला, लेकिन उसकी काउंसलिंग के बारे में मुझे मालूम ही नहीं चला, मैं उसके लिए अपडेटेड ही नहीं थी। मुझे बहुत समस्या हुई थी ये ढूंढने में, और गेट एग्ज़ाम निकालने के बावजूद, आईआईटी जैम निकालने के बावजूद भी मेरा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। गवर्नमेंट आपको गाइड नहीं करती है। अगर सपोज़ मान लो आप एक स्टूडेंट हो, आपको नहीं मालूम कि फॉर्म कैसे भरते हैं और आपके आसपास कोई साइबर कैफ़े नहीं, आप बहुत गांव ऐसी एरिया से बिलोंग करते हो, तो आप यूट्यूबर्स का सहारा लेते हो, आप गूगल का सहारा लेते हो, वहाँ से भरते हो। लेकिन अगर मान लो वो लोग भी ना रहें, वो लोग भी ना बताने वाले हो, समय पे आपको ना बताएं, लेट से बताएं, तो आपका क्या होगा? तो आपको हमेशा जब आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, साइड में 1-2 घंटा निकाल के अपने अंदर कोई ना कोई ऐसी स्किल जनरेट करो जो आने वाले कल में आपको इनकम दे सके और आप एक अच्छी ठीक ठाक ज़िंदगी जी सको। जैसे हम लोगों ने यूट्यूब का प्लेटफॉर्म डेवलप किया, अभी मुझे कोई जॉब लगे या ना लगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूट्यूब मेरा इस्टेब्लिश है। इस तरह से आप भी अपने अंदर कोई ना कोई स्किल जनरेट करो। बाकी ये सब विरोध चलते रहेंगे, अपने ऊपर काम करना मत छोड़ो, अपने ऊपर कोई ना कोई काम करो। कोई गवर्नमेंट, कोई पेपर आपका भविष्य डिसाइड नहीं करता। पेरेंट्स आपसे नाखुश हैं, आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, वो इग्नोर इट। वो सब बहुत तुच्छ बातें हैं। आपके अंदर बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो। सिर्फ सीबीएसई में अच्छे मार्क्स स्कोर करना, टॉप कर ले जाना, नीट निकाल लेना, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल लेना, सरकारी जॉब पा लेना, ये सब बहुत छोटी बातें हैं। आप उससे बहुत बड़े हो, आप उससे बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हो। अपने आप को पहचानो, अपने अंदर कोई ना कोई स्किल जनरेट करो, ढूंढो कि मुझे कौन सी स्किल जनरेट करनी चाहिए। पहले तो ये चीज़ ढूंढो, और आप ढूंढ सकते हो। यूट्यूब आपके सामने पड़ा हुआ है, रोज़ 1 घंटा वीडियो देखो ना कि हमें क्या करना चाहिए। आप 100 चीज़ें देखोगे, कोई एक चीज़ तो निकल के आएगी जो आपको लगेगा कि आपको करना चाहिए। मैं भी कई बार बताने की कोशिश करती हूँ, मेरे थ्रू नहीं समझ में आता, किसी और के थ्रू देखो, डजंट मैटर, लेकिन आपकी लाइफ बननी चाहिए। ठीक है, सो मैं फ़िलहाल आपको यही कहना चाहूँगी। वेट करते हैं कि सीबीएसई क्या अपना डिसीज़न लाती है, लेकिन आप ये सब करते रहो। एक और बात मैं करना चाहूँगी कि कई सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं क्या कॉपी रीचेकिंग फ्री में होगी, तो इससे रिलेटेड सीबीएसई ने कोई अपडेट नहीं दिया है कि कॉपी की चेकिंग फ्री में होगी या नहीं। हालांकि होनी चाहिए, लेकिन अभी सीबीएसई ने कोई अपडेट इससे रिलेटेड नहीं दिया है। और ग्रेस मार्क्स की बात हो रही है कि सीबीएसई सबके मार्क्स बढ़ाएगी, ऐसा भी बहुत सारे यूट्यूबर्स बात कर रहे हैं। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं देखने को मिली, मुझे तो नहीं मिली। अगर आपको मिली है तो आप ज़रूर बताना।
ग्रेस मार्क्स की बात हो रही है। ग्रेस मार्क्स क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होता, तो मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। ग्रेस मार्क्स का मतलब, जैसे मान लो कोई बच्चा है वो पास होने से 2-3 नंबर से बच रहा है, तो सीबीएसई उसे 2-3 नंबर एक्स्ट्रा दे देती है बाकी सब्जेक्ट्स को देखते हुए। जैसे मान लो किसी सब्जेक्ट में बच्चे का 84 मार्क्स है, 78 मार्क्स है, 67 मार्क्स है, और किसी एक सब्जेक्ट में हो गया उसका 31 मार्क्स हो गए, तो उसको पास करने के लिए जो मतलब सीबीएसई है वो उसको 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा दे देती है बाकी सब्जेक्ट को देखते हुए। तो ये 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा बाकी उसकी परफॉर्मेंस देखते हुए जो दिए जा रहे हैं, इसी को हम कहते हैं ग्रेस मार्क्स। तो स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिलने की संभावना है या नहीं, यूट्यूबर्स इस पे बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन सीबीएसई की तरफ से अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। ग्रेस मार्क्स क्या होता है आप समझ गए, और रीचेकिंग क्या फ्री में होगी इसकी भी अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। सीबीएसई ने केवल एक इन्फॉर्मेशन दी है कि हमने थर्ड पार्टी से कॉपी चेकिंग कराई है, इसीलिए हो सकता है गड़बड़ हुई हो। इसके आगे की कोई बात सीबीएसई ने अभी नहीं कही है। सो जब तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक हम लोग यही मान के चलेंगे कि सीबीएसई कोई एक्शन लेने वाली है, लेकिन वो एक्शन क्या होगा हमें नहीं मालूम। ठीक है, और कोई भी अपडेट आती है मैं और अनूप सर आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। तब तक आप अपने ऊपर काम करिए, अपने आप को डेवलप करिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।